डेटा ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। हर रोज़ हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। आपका इंटरनेट का डेटा ख़त्म हो गया, या फिर आपने दोस्त को बोला होगा, अरे भाई ये तो इतना जीबी का है, अरे मेरा इंटरनेट का डेटा ख़त्म हो गया, अरे तेरा इंटरनेट का डेटा मुझे शेयर कर दे। या फिर एक गाना इतना एमबी का है, मेरा इंटरनेट स्पीड इतना एमबी पर सेकेंड है, मेरा ब्रॉडबैंड 1 जीबी पर सेकेंड है। ऐसा बहुत कुछ आपने डेली लाइफ में ज़रूर सुना होगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं हैं इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। मतलब जीबी पर सेकेंड का मतलब क्या है, या फिर एमबी पर सेकेंड का मतलब क्या है। 1 जीबी में कितना एमबी होता है, 1 टीबी में कितना जीबी होता है, एमबी जीबी टीबी इन सब का फुल फॉर्म क्या है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन आप पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका दोस्त संदीप इधर है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं द क्वेश्चन मैन। आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं एमबी जीबी और इंटरनेट के जुड़े इस डेटा का पूरा डिटेल्स। तो आप अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको फुल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ सबसे पहले। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर करना। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए जानते हैं। हम इंसान एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं अपने दोस्त को बता दूंगा, अरे भाई ज़रा वो ला दे। लेकिन हम कंप्यूटर के साथ या कोई भी मशीन के साथ बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग हमारे बात को समझ ही नहीं पाएगा। एक मशीन इंसानी दिमाग को नहीं समझ सकता है। तो फिर हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब अगर आप एक ऐप पे क्लिक करते हैं तो ऐप खुल जाता है, आप गेम खेलते हैं, ये सब कैसे हो पाता है? आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर कैसे समझता है आप उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? या फिर आप जब कैमरा से फ़ोटो खींचते हैं तो कैसे हो सकता है ये सब? और अगर वो फ़ोटो खींचते हैं, एक फ़ोटो को आप दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप एक्चुअल में क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं? एक गाना जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो गाना एक्चुअली में क्या हम डाउनलोड कर रहे हैं, या फिर एक मूवी जब आप डाउनलोड करें तो एक्चुअल में क्या डाउनलोड हो रहा है, उसी को हम डेटा कहते हैं। और डेटा एक्चुअल में क्या है ये हमें नहीं पता है। डेटा एक्चुअली में 2 डिजिट है सिर्फ। हाँ, आपने सही सुना, 2 डिजिट, एक ज़ीरो और एक है 1। मैंने जैसे आपको बताया, कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप ये हमारा लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर या कोई भी मशीन या कोई भी मोबाइल इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज़ समझता है, एक है ऑन, एक है ऑफ़। ऑन मतलब अगर कोई फ़ैन है, मान लो फ़ैन को हम स्विच ऑन करेंगे तो फ़ैन चलेगा, अगर स्विच ऑफ रहेगा तो फ़ैन बंद हो जाएगा। इन दोनों को सिवाय फ़ैन और कुछ नहीं समझेगा, एक ऑन और एक ऑफ़। ऑन को हम एक से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अगर हमने स्विच ऑन किया तो एक है, और अगर स्विच ऑफ है तो ज़ीरो है, मतलब उसमें कोई सिग्नल नहीं है। इतना देर आप समझे? तो एक वन होता है, एक ज़ीरो। एक वन मतलब ऑन और ज़ीरो मतलब ऑफ। बाजू में एक फ़ोटो होगा, आप उसे देखिए अच्छे से। यहाँ पे बहुत सारे जो लाइट्स है, देखिए जहाँ पे वन है वो लाइट जल रहा है, जहाँ पे ज़ीरो है वो लाइट बंद है। तो वन और ज़ीरो इन दोनों को ही हम डेटा बोलते हैं। इस वन और ज़ीरो के कॉम्बिनेशन से ही ये पूरा जो मशीनी लैंग्वेज है वो चल रहा है। ज़ीरो और वन इन दोनों को हम बिट बोलते हैं, बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, BITS, बिट्स। और अगर 8 बिट्स एक साथ मिल जाए, मतलब 1 0 0 1 ऐसे कर कर अगर 8 बिट्स हो तो उनको एक बाइट बोला जाता है। और हम जो ट्रांसफ़र करते हैं अपने इंटरनेट से, वो इन बिट्स और बाइट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। और आपका जो इंटरनेट स्पीड दिखाता है ना मोबाइल पे, वहाँ पे लिखा होता है M, छोटा अक्षर का B, P और S। इन सब का मतलब है मेगा बिट्स पर सेकेंड। मतलब हमारा जो इंटरनेट का स्पीड है वो बीट से मेज़र होता है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो किलो बिट्स, किलो बाइट या किलो बिट्स जो भी आप बोलेंगे, 1 किलो बिट्स मतलब वहाँ पे 1024 बिट्स रहता है। मतलब 1001 ऐसे 1024 बिट्स एक साथ मिलके 1 किलो बाइट बनता है। और एक मेगाबाइट 1024
किलोबाइट्स को मिलके 1 मेगाबाइट मिलता होता है। मतलब आपका इंटरनेट स्पीड 1 Mbps, इसका मतलब है आपका इंटरनेट पे 1 सेकेंड में 1024 किलोबाइट्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, और 1024 किलोबाइट्स में फिर 1 किलोबाइट मतलब 1024 बाइट्स। तो आप समझ सकते हैं कितना सारा डेटा 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मैंने आपको बता दिया बाइट्स। जो इंटरनेट का स्पीड है वो बिट्स में मेज़र किया जाता है, मतलब किलोबिट्स पर सेकेंड, मेगाबिट्स पर सेकेंड या गीगाबिट्स पर सेकेंड, जीबीपीएस जिसको हम बोलते हैं। लेकिन हमारा जो स्टोरेज है, मतलब जब हम डाउनलोड करते हैं या फिर अपलोड करते हैं, वहाँ पे बाइट होता है। मतलब अगर एक फ़िल्म को हम डाउनलोड करते हैं तो वो अगर 300 MB का है, मतलब वो 300 मेगाबाइट्स का होता है, और एक बाइट में 8 बिट्स होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन होता है जैसे मैंने लेकिन आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे, अगर ये 0-1 ट्रांसफ़र होता है तो फिर वो गाना या वो वीडियो कैसे चलता है। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो ये मोबाइल का स्क्रीन है या कंप्यूटर का स्क्रीन है, इसमें बहुत छोटे 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 पिक्सेल्स है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पिक्सेल मिल जाएगा, या फिर अगर आप मुझे बोले तो पिक्सेल पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो पिक्सेल मतलब वहाँ पे छोटे छोटे कलर होता है। 3 कलर होता है मेनली, येलो, ब्लू और ग्रीन। ये तीनों मिल के आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है वहाँ पे एक पिक्चर तैयार होता है। तो आपका जो 0 और 1, 0 मतलब मैंने क्या बोला था आपको, बंद, और 1 मतलब ऑन। मतलब जहाँ पे स्क्रीन पे जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे जो कलर होगा वो नहीं होगा, और जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे कलर और स्क्रीन दोनों दिखाई देगा। तो ऐसे 0 और 1 के कॉम्बिनेशन के एक पूरा पिक्चर तैयार होता है, और 0-1 के कॉम्बिनेशन से एक वीडियो तैयार होता है। तो ये जो पूरा डेटा है ये सिर्फ 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत सारे 0-1-1-0 0-1-1-0 आप बाजू में देख सकते हैं। 0-1-2-3-4 इन सबको भी हम इस बाइनरी कोड में डिकोड कर सकते हैं। 0 और 1 को बाइनरी बोलते हैं हम, बाइनरी सिस्टम। ऐसे ही अक्षर मतलब A B C D इन सबको को अगर हम बाइनरी में ट्रांसफ़र करें तो ये 0 और 1 के ट्रांसफ़र से हम A लिख सकते हैं, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से B C D 1 2 3 4 ऐसे सब कुछ हम बाइनरी में लिख सकते हैं। और ये बाइनरी सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल समझता है, हमारे जैसे 1 2 3 4 नहीं समझता। वो सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को समझता है, और 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को देख के ही आपका ये पूरा जो कंप्यूटर या मोबाइल है ये सब चलता है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको मैं समझा सकूँ। तो अगर आप समझ में नहीं आए या फिर कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए वीडियो बस इतना ही, बहुत बड़ा हो गया शायद, लेकिन पूरा समझने के लिए ये ज़रूरी था। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो पे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो बार बार देखिए, और इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।